नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं कल रात को जो मैच हुआ है ना साउथ अफ्रीका और इंडिया का। ये मैच हुआ है न्यू चंडीगढ़ के ग्राउंड में और ये चंडीगढ़ कहाँ आता है? पंजाब में आता है। और पंजाब के 3 खिलाड़ी यानी कि अर्शदीप, अभिषेक और शुभमन गिल, ये तीनों ही खिलाड़ी जो हैं वो अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे थे। मैच के पहले बड़ा ही जबरदस्त माहौल बनाया गया, ओए पंजाबी आ गए, ओए ओए पंजाबी आ गए, ओए। लेकिन ये 3 पंजाबी जो हैं अपने होम ग्राउंड में बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं। सबसे पहले तो अर्शदीप भाई साहब 13 गेंदों का ओवर डाल रहा था और ये 13 गेंदों का ओवर डाल करके अर्शदीप सिंह ने मेक श्योर कर लिया है कि अब आने वाले जो मैचेस हैं वहां पर आपको अर्शदीप सिंह नहीं हर्षित राणा खेलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरीके से कल अर्शदीप जो है वो आउट ऑफ टच था भाई साहब, एक भी विकेट नहीं लिया है। वाइड पर वाइड पर वाइड पर वाइड, इतनी सारी वाइड बॉल्स उसने डाली। हालांकि ये जो इतनी सारी वाइड बॉल्स डाली हैं अर्शदीप सिंह ने, इसके पीछे भी एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटेजी रही होगी। क्योंकि अगर आप क्विंटन डीकॉक की इनिंग का वो जो होता है ना वैगन व्हील, वो अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि क्विंटन डीकॉक ने सारे रन जो है वो लेग साइड में ही मारे हैं। चाहे आप उसे पिकअप शॉट बोलो, चाहे फ्लिक बोलो, चाहे मिड ऑफ के ऊपर से उड़ा दिया छक्का, इस तरह के शॉट्स। इन शॉट क्विंटन डीकॉक जिसने कि कल 90 रन की जबरदस्त इनिंग खेली है, उन 90 रन में से तकरीबन 60 से 70 रन उसने सिर्फ लेग साइड में ही मारे हैं। और क्विंटन डीकॉक को लेग साइड में बॉल नहीं डालना है, ऐसा ऑर्डर मिला होगा अर्शदीप सिंह को। हालांकि ये ऑर्डर अगर इनिंग की शुरुआत से ही मिल जाता तो शायद साउथ अफ्रीका वाले 200 के ऊपर नहीं बना पाते, क्विंटन डीकॉक जो है वो जल्दी आउट हो जाता। लेकिन हमारी टीम इंडिया का जो मास्टरमाइंड है यानी कि गौतम गंभीर, उसकी नींद तब खुलती है जब मैच हाथ से ऑलरेडी निकल चुका होता है। इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि ये जो मैच है ना, ये टॉस के टाइम पर ही भारत के हाथ से निकल गया था। क्योंकि दुनिया जानती है कि साउथ अफ्रीका की टीम जब पहले बैटिंग करती है तो बहुत ताबड़तोड़ कुटाई करती है, लेकिन यही साउथ अफ्रीका की टीम जब चेस करने आती है तो 10 में से तकरीबन 8 या 9 मुकाबले ये बुरी तरह से हार जाते हैं। इसका एक एग्जांपल आपने पिछले मैच में देखा कटक में, जहां पर कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो 101 रन से हार जाती है। लेकिन यही साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो कल पहले बैटिंग करती है थैंक्स टू स्काई बॉल, जो कि टॉस जीतते हैं और कहते हैं कि बाद में ड्यू आ सकती है, बैटिंग थोड़ी इजी हो जाएगी और हमारे पास भैया फायर पावर है। क्यों? क्योंकि हम स्काई बॉल खेलते हैं, हम फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं, हम तो 300 भी चेस कर लेंगे। oh my God! Wow! और ये जो पीपीटी बज रही है ना आजकल फियरलेस क्रिकेट की, स्काई बॉल की, जबकि देखा जाए तो स्काई बॉल तो भैया नुबड़ा बॉल बन चुका है। अंग्रेज जो हैं ब्रिटिशर्स, वो बेसबॉल की पीपीटी बजाते थे, उनका बेसबॉल कितना बुरी तरह से पंचर हो रखा है ये तो आपने देख ही रखा है। और उसी बेसबॉल को कहीं ना कहीं जबरदस्त कंपटीशन दे रहा है स्काई बॉल। पिछले मैच में फ्लॉप हुआ, कल भी फ्लॉप हुआ। इनफैक्ट फ्लॉप होने की शुरुआत तो अर्शदीप सिंह ने ही कर दी थी, बट जब बल्लेबाजी की बारी आती है तो हमारी टीम का वाइस कैप्टन यानी कि इंडियन क्रिकेट का प्रिंस द राजकुमार उर्फ गुल्लू बॉय, भाई साहब गोल्डन डक पहली ही बॉल पर आउट हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप शुभमन गिल का आउट होने का तरीका देखें या फिर हमारे कप्तान द स्काई बॉल का आउट होने का तरीका देखें, दोनों के दोनों यानी कि कैप्टन साहब और वाइस कैप्टन साहब विकेट के पीछे, एक ने कीपर को कैच थमा दिया, एक ने स्लिप में कैच दे दिया और आकर के आराम से बैठ गए डग आउट में। और फिर कप्तान साहब और वाइस कैप्टन यानी कि शुभमन गिल की देखा देखी अभिषेक शर्मा द फियरलेस रन मशीन, एक्चुअली में ये बंदा फियरलेस है, लेकिन हर मैच में ये बंदा तो रन नहीं बना सकता ना। बाकी के जो खिलाड़ी हैं उनको भी तो भाई साहब टीम में किसी काम के लिए रखा गया है, लेकिन नहीं, हमारा कप्तान फ्लॉप होता है, वाइस कैप्टन फ्लॉप होता है, उसके बाद भाई साहब सदी का सबसे जबरदस्त पावर हिटर यानी कि अक्षर पटेल, उसे प्रमोट किया जाता है, वो नंबर 3 पर आता है। लेकिन नंबर 3 पर खेलने वाला तिलक वर्मा, उसे नीचे खिसका दिया जाता है। ये जो शफलिंग चल रही है भाई, पता नहीं कब और कितने दिन तक ये शफलिंग या एक्सपेरिमेंट हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो ज्यादा दूर है नहीं। कल के मैच में वर्ल्ड कप के जो टिकट्स हैं उनकी बुकिंग का जो सिस्टम है वो खोल दिया गया है। वर्ल्ड कप जो है वो दहलीज पर है, लेकिन एक्सपेरिमेंट जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपने टेस्ट सीरीज में देखा जहां पर कि वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पर भेजा जा रहा था, यहां पर 213 रन चेस कर रहे हैं तो आपने स्काई को नहीं भेजा, आपने तिलक वर्मा को नहीं भेजा, आपने अक्षर पटेल को भेज दिया। पता नहीं क्या सोच करके भेजा भाई साहब। वो तो गनीमत है कि तिलक वर्मा ने कुछ 50-60 मार दिए हैं, अदरवाइज हम लोग जो है ना ये मुकाबला शायद 110 या 115 रनों से हार जाते, जिस अंदाज में हमारा टॉप ऑर्डर कोलैप्स करा है। अब भले ही हम लोग ये मुकाबला 51 रनों से हार गए हैं, बट हमारे जो कोच साहब हैं जो कि फटे तो फटे नवाबी ना घटे वाले अंदाज में आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और हमेशा की तरह बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं। जबकि मेरा मानना है कि इट्स हाई टाइम आप शुभमन गिल और गौतम गंभीर इन दोनों को भाई साहब पहली फुर्सत से हटा दो, क्योंकि भैया टेस्ट टीम का जो बेड़ा गर्क करा है गंभीर ने वो तो हमने देख ही लिया है। और गुल्लू बॉय जो कि एक्चुअली में टेस्ट और वनडे के लिए अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन जब बात आती है T20 की जहां पर कि आपको पहले ही बॉल से अटैक करना होता है, ये जो आप लोग
लोग पीपड़ी बजा रहे हो ना फियरलेस क्रिकेट की, इस फियरलेस क्रिकेट के टेम्पलेट में गुल्लू बॉय और हमारा जो कप्तान है स्काई बॉल, ये दोनों ही फिट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ये बात जो है ये ना बीसीसीआई को समझ में आ रही है और ना ही हमारे अद्भुत अतुलनीय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोच साहब इस बात को समझ पा रहे हैं। और मैं अगर सीधे सीधे अंदाज में आपके सामने बोलूं ना तो शायद आप भी मेरी बात से अग्री करेंगे, जितनी फ्लॉप इनिंग इसने शुभमन गिल ने खेली है ना, अगर इसकी आधी फ्लॉप इनिंग ये संजू सैमसन खेल लेता तो भाई साहब इसको देश निकाला दे दिया जाता, टीम से निकालना तो बड़ी छोटी बात होती। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त वाला भेदभाव चल रहा है टीम इंडिया के अंदर। शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी या फिर सूर्य कुमार यादव जो कि भाई साहब 2023 वर्ल्ड कप में हारा था, 2024 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, सिर्फ उस बंदे ने कैच पकड़ा था, अच्छा बल्ले से वहां पर भी वो हगा ही था, लेकिन हगोड़ों को बार बार मौका दिया जा रहा है। और फिर इन बातों के साथ साथ वही सदियों पुराना जुमला किया, वी आर लर्निंग, बॉयज आर लर्निंग, इट्स अ लर्निंग फेज, वी विल लर्न। अबे कब लर्न करोगे, वर्ल्ड कप दहलीज पर आ चुका है। और कितने घनघोर आश्चर्य की बात है कि ये लोग जो लर्निंग की पीपड़ी बजा रहे हैं, अबे कब तक आपकी लर्निंग चलती रहेगी। हम वर्ल्ड चैंपियन हैं, लेकिन ऐसी नोबड़ी टीम को लेकर के आप कैसे अपने टाइटल को डिफेंड करोगे यार। वर्ल्ड कप अभी 1-2 महीने ही दूर है और आप अब तक लर्निंग 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 की पीपड़ी बजाए जा रहे हो। तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट बोलिए या फिर तमाम तरह की घटिया पॉलिटिक्स के चलते टीम इंडिया का जो जबरदस्त वाला बेड़ा गर्क करा है गौतम गंभीर ने, अजीत आगरकर ने, पूछिए ही मत। अब आपका क्या मानना है इन सारी ही बातों के बारे में, कमेंट के माध्यम से शेयर अवश्य कीजिएगा। क्या आपको नहीं लग रहा कि स्काई यानी कि सूर्य कुमार यादव उसकी मति भ्रष्ट हो गई थी क्या? टॉस जीत करके कौन चूतिया साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग कराता है? आपने टॉस जीता, उन्हें बैटिंग दे दी, उन्होंने 200 मार दिए, आप जो हो मरते गाते कैसे भी करके 150 पार कर पाए। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि टेक्टिकल ब्लंडर कितने भारी भरकम किए हैं कल सूर्य कुमार यादव और सो कॉल्ड क्रिकेट के चाणक्य यानी कि गौतम गंभीर साहब ने। अब इन सारी बातों के ऊपर आपके क्या है रिएक्शन, कमेंट के माध्यम से शेयर करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो भैया वीडियो को लाइक भी करें और करें चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।